Hello student, myself Padma Pandey from Bhaurav Deru सरस्वती विद्या मंदिर PGT कॉमर्स। आज हम 11th क्लास का बिजनेस सर्विसेज चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं वो उसके बगैर हमारा बिजनेस एक स्टेप आगे नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपके फंड की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के लिए, बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे जो है आपके सर्विसेज की भी ज़रूरत होती है। सर्विसेज एक आपका इंटेंजिबल थिंग है, मतलब हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में आप जैसे देख रहे हैं कि सर्विसेज के बारे में लिखा है, सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेंशियली इंटेंजिबल एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स एंड आर नॉट नेसेसरली लिंक टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट और अदर सर्विसेज। मतलब क्या है इसका कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल नेचर की होती हैं और इनका जो एसेंशियल पार्ट होता है कि मतलब ये सेटिस्फाई करती हैं कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को और उनके जो है जो भी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने का काम करती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको हमेशा प्रोडक्ट से ही जोड़ के देखें, सर्विसेज का अपना भी एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो इसमें आपका सर्विसेज ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के साथ ही ऐड हो, तो आपकी सर्विसेज बिना प्रोडक्ट के भी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। ठीक है, तो एज यू सीन ऑन योर स्क्रीन दैट द सर्विसेज आर डिफरेंटली टाइप। हम पहले नेचर के बारे में सर्विस के पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, there are the basic 5 basic feature of services. The feature also distinguished from the goods are known as the 5 of is services discussed. ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन इनके बारे में समझा दे रही हूँ कि नेचर क्या होता है सर्विसेज का। ठीक, तो एक चीज़ और भी आपको समझनी पड़ेगी कि गुड्स से कैसे डिफरेंट है। तो गुड्स जो होता है वो हमारा टैंजिबल होता है, हम उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सारा कुछ है। लेकिन सर्विसेज सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट है इंटेंजिबल। सर्विस आर इंटेंजिबल दैट इज दे कैन नॉट बी टच्ड एंड दे एक्सपीरियंस इन नेचर। मतलब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम मूवी देखने गए तो आप उसको टच तो नहीं कर रहे, आप उसको फील कर रहे हो, और वही फीलिंग आप क्या है, ये एक तरीके की सर्विस है, आपकी इंटरटेनमेंट सर्विस है। तो ये आप फील कर रहे हो, तो फिर आप अपने किसी भी फ्रेंड को अगर बताते हो कि हमने मूवी में क्या देखा, तो आप उसे वही एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो वो हमारा इसीलिए सर्विसेज कहलाती हैं इंटेंजिबल। हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, हमें अगर बेटर फील होगा तो हमें लगेगा कि हाँ हमारे डॉक्टर का ट्रीटमेंट अच्छा होगा। लेकिन अगर हमें बेटर फील नहीं होगा तो हम बताएंगे डॉक्टर को कि हमें ये ट्रीटमेंट अभी सही नहीं लगा, क्या है, हमें मेडिसिन असर नहीं हुई क्या। तो ये हमारी एक जो डॉक्टर ने हमें सर्विस दी वो हमने फील की। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस इनकंसिस्टेंसी सिंस देयर इज अ नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। हर के लिए वो सर्विस ज़रूरी नहीं है, सेम प्रोडक्ट हो सकता है लेकिन सर्विस अलग हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मैंने टेलीविज़न लिया, ठीक, तो टेलीविज़न में सर्विसेज अलग हो गई। मैंने जो है फ्लैट स्क्रीन टेलीविज़न लिया, किसी ने जो है वॉल स्क्रीन टेलीविज़न लिया, तो वो उसकी सर्विस अलग होगी, उसकी इंस्टॉलेशन सर्विस अलग होगी, हमारी अलग होगी। तो इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, इनसेपरेबिलिटी मीन्स होता है अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज स्टिमुलस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन being performed. This make the production and consumption of services seem to be inseparable. ठीक है, मतलब कंजम्पशन प्रोडक्शन कहीं और होता है, उसका कंजम्पशन कहीं और होता है। तो प्रोडक्शन से लेके जो कंजम्पशन तक की सर्विसेज होती हैं वो बिल्कुल इनसेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन में क्या क्या सर्विसेज हुई, फंड हुआ, ठीक है, आपने इंश्योरेंस कराया, ये सारी सर्विसेज हुई। और आपके कंजम्पशन में क्या हुआ कि जब कंज्यूमर ने उसे परचेज किया उस प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे वो सर्विस क्या हो गई, सेपरेट हो गई, अलग हो गई। अब उसे उसके अकॉर्डिंग वो सर्विस चाहिए।
देन है इन्वेंट्री। हम जो है इनटेंजिबल कंपोनेंट्स की इन्वेंट्री क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। अब आप ये ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है सर्विसेज को स्टोर कर लिया और बाद में हमने वो सर्विसेज प्रोवाइड की। जब आप प्रोडक्ट को सेल करोगे या जो सर्विसेज जहाँ पे ज़रूरी होगी वो तुरंत आपको वहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। देखिए लिखा हुआ है सर्विस हैव अ लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड द फ्यूचर यूज, दैट इज द सर्विसेज आर परशेबल एंड प्रोवाइडर कैन at the best and store some associate goods but not the service itself. This means that the demand and supply need to be managed as the service has to be performed as the customer asks for it. मतलब आप immediately उसको दोगे, नहीं तो परशेबल हो जाएगी सर्विस, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर वो सर्विसेज उस टाइम न देके आप बाद में प्रोवाइड कराते हैं। Involvement, one of the most important characteristic of service is to participation of customer इन द सर्विस डिलीवर प्रोसेस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके कस्टमर का पार्टिसिपेंट होना चाहिए, मतलब कस्टमर वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए जब हम सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और सर्विसेज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट और नीड। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन द सर्विस एंड गुड्स। गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है? It is clear the two main differentiating characteristics of service and goods are non-transferability of the ownership and presence of both provider as well as consumer. While the goods are produced, services are performed, and a service is an act which cannot be taken home. What can take home in the effect of the services? As services are sold at the consumption point, there is no inventories. On the basis of above feature we can have the following points of distinction. आगे हम लोग देखेंगे। देखिए बेटा क्या होता है, हमारा जो गुड्स है और सर्विसेज है हम भले ही उसको साथ में लेते हैं, उसका नाम हमेशा लेते हैं, लेकिन हम जैसे गुड्स हैं वो खरीद के घर ले जा सकते हैं, सर्विसेज को घर नहीं ले जा सकते। हम सर्विसेज को सिर्फ उसके साथ कैरी कर सकते हैं, मीन्स हमने ये सर्विसेज ली। इंटेंजिबल होते हैं गुड्स, टेंजिबल होते हैं, और सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, ठीक है। तो और उसका कंजम्पशन जो सर्विस का होता है वो गुड्स परचेज करने के बाद ही हम उसका कंजम्पशन करते हैं। इन्वेंट्रीज नहीं क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम गुड्स की इन्वेंट्री बनाते हैं और सर्विसेज की इन्वेंट्रीज क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ सर्विसेज, ये भी आपका बहुत जानना जरूरी है। वैसे तो कैटेगराइज किया गया है, सब कैटेगरी होती है, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, वेयर हाउसिंग है। ये तो मेन बिजनेस सर्विसेज हैं जिनके बगैर बिजनेस नहीं चलता है, फिर भी इसे सब कैटेगराइज किया गया है। तो बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? जो सर्विसेज बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करती हैं वो हमारी बिजनेस सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और आपका वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ये सारी कहीं ना कहीं एक्टिविटी हमारी बिजनेस से रिलेट करती हैं। सोशल सर्विस क्या है? जैसे हम कोई भी जो है करते हैं समाज के लिए, जो कोई भी सोशल वर्क करते हैं तो वो सोशल सर्विस होती है, उसके बदले में हम कोई जो है उसमें मनी अर्निंग करते हैं। पर्सनल सर्विस क्या होती है? पर्सनल सर्विस आर दोज सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। ज़रूरी नहीं है कि वही सेम चीज़ हम देख रहे हैं। हम लोग बहुत सारे लोग थिएटर में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, लेकिन सबका जो सर्विस का एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, पर्सनल होता है। उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, हो सकता है हमें वो चीज़ अच्छी ना लगे, वो मूवी उसे अच्छी लगी लेकिन हमें अच्छी नहीं लगी। तो ये सर्विस वो दे तो सर्विस प्रोवाइडर आर सेम, बट आपके जो कस्टमर हैं उनको वो उस सर्विस को किस तरह से लेते हैं ये डिफरेंट हो जाता है। बिजनेस सर्विसेज, ये थोड़ा सा और डिटेल आपको बताई गई है कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, उसके लिए बैंक से हमें फाइनेंस लेना पड़ता है, तो बैंकिंग सर्विस सबसे पहले होती है, ठीक है। और मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारा बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है। तो ये सारी सर्विसेज आपकी बिजनेस सर्विसेज के अंदर आती है जो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप इनको इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आपकी जो है बिजनेस को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। बैंकिंग सबसे पहला जो है बैंकिंग इंश्योरेंस आपका बैंकिंग सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। बैंक स्टिमुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन money. It mobilize the saving of the people and make the fund available to the business financing their capital and revenue expenditure. It will also deal with the financial instrument and provide the financial services for price, interest, discount, commission. Banking can be classified this. देखिए, आपको बैंकिंग टर्म हम सब जानते हैं, बैंकिंग से हम रोज मतलब बैंक से हम रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस के लिए उसका वैल्यू अलग है और हमारे लिए अलग है। हम स्पेशली क्या है, हमें मनी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, हमने ऑनलाइन कर दिया। हमें बैंक में पैसे जमा करने हैं, अब तो वो भी ऑनलाइन हो गया है। जैसे विड्रॉ करने हैं तो वो भी ऑनलाइन हो गया। तो ये सारे मतलब हम जनरली बैंक को सिर्फ अपने जो है मनी डिपॉजिट विड्रॉ के लिए या कहीं हमें पेमेंट करनी है उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो बिजनेस है वो बैंकिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा करता है। जैसे एक तो फंड लेना है, उन्हें लोन लेना है, उसके लिए बैंकिंग का यूज़ होता है। दूसरा क्या है कि कहीं से मनी जो है पेमेंट आ रही है, किसी को पेमेंट देनी है उसके लिए। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इसमें इसके थ्रू शेयर्स इशू करवाती हैं, मतलब सिक्योरिटीज़ भी इशू कराती हैं, कमीशन वगैरह उस पर रहता है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक के थ्रू ही पॉसिबल हैं। अब क्या क्या है, आपके कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक है और सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक आपका वो बैंक होता है जो जनरली आपकी डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करना, मतलब जैसे आपके जो है फंड को जमा करना, विड्रॉ करना, वो सारी चीज़ें, सारा मतलब एक एक स्टेप जो है कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है, जो आपकी बैंकिंग का बेसिक मोटिव है, ठीक है। देन कोऑपरेटिव मीन्स जिसके सहकारी बैंक बोला जाता है, जैसे आपके फार्मर्स हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए इस टाइप के बैंक होते हैं जो जिनका इंटरेस्ट रेट कम रहता है, और जो है रूरल एरियाज़ में ज़्यादा आपको इस टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स मिलेंगे। स्पेशलाइज्ड बैंक है जो स्पेशल किसी उसके लिए बनाए जाते हैं, जैसे हाउसिंग स्कीम वगैरह है, हाउस के लिए हो गया, ठीक है, फार्मर्स के लिए कोई बैंक क्रिएट किया गया, तो स्पेशलाइज मतलब उनका वर्क ही स्पेशलाइज होता है, वो बेसिकली उसी के लिए क्रेडिट देते हैं, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए बैंक हो गया। देन वैसे तो कमर्शियल बैंक भी करता है, लार्ज स्मॉल स्केल हर टाइप के जो है इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करने का काम करता है, लेकिन कहीं कहीं ये अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपके इस टाइप के बैंक जो है गवर्नमेंट चलाती है। सेंट्रल बैंक एज यू नो RBI इज द सेंट्रल बैंक, ठीक है, उसकी डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं कमर्शियल बैंक पर। कमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन अ मनी, दीज आर गवर्न्ड बाय Indian Banking Regulation Act 1949 and according to the banking means accepting deposit of money from public for the purpose of lending or investment, and there are two type of commercial bank in a public sector और private sector बैंक, ठीक है। तो आपका कमर्शियल बैंक जो हम लोग मनी रखते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि हमने बैंक में रख दिया, हमें पता है कि हमने बैंक में उसे जमा कर दिया, लेकिन यहाँ पे काम होता है कि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसको वो प्रोडक्टिव वे में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हमें रिटर्न में मिल रहा है, इंटरेस्ट ऐड होके मिल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो जनरेट हो रहा है, सेल्फ जनरेशन नहीं हो रहा है, जनरेट किया जाता है, मतलब प्रोडक्टिव वे में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव जैसे जो सी ऑन योर स्क्रीन, तो रूरल क्रेडिट मतलब जैसे एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग है, मैंने आपको बताया कि आपके जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो आपके ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में या रूरल एग्रीकल्चर हो गए, फार्मर्स के लिए हो गए, इनके लिए हेल्पफुल होते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक है जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, IDBI जिसे बोलते हैं, तो इस टाइप के फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, तो स्पेशलाइज एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इस टाइप के बैंक आपके, ठीक है। एंड देन सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द ऑल द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, मतलब सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो आपकी कंट्री के जो बैंक होंगे उन्हें रेगुलेट करने का काम आपका सेंट्रल बैंक करता है। जैसे हमारे कंट्री में सब कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, उनका अलग नाम होता है, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम RBI है।
द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सुपरवाइज, देखिए आपके लिखा है स्क्रीन पर, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री एंड आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द आवर कंट्री। ठीक है, तो कुछ आपके फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक के, जो है आपके देखिए जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लैंडिंग ऑफ फंड्स, चेक फैसिलिटीज, रेमिटेंस ऑफ फंड्स एंड एलाइड सर्विसेज। उसके अलावा भी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है आपके लोन वगैरह देना, ठीक है, और आपके जो है अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराना। ठीक, देन ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग अब आप अभी देख रहे हैं, ऐसा हमारा जो है टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो उसमें क्या है, ई बैंकिंग हमारी इतनी हेल्प कर रहा है, हमारी सारी जो है सर्विसेज हमारे घर बैठे हो जा रही हैं, ऑन क्लिक हो जा रही हैं, ट्रांसफ़र हो जा रहा है। पहले से चला आ रहा है, लेकिन अभी इसकी जो ज़रूरत है वो हमारी जो ज़्यादा हमें फील होने लगी है। ठीक है, तो ई बैंकिंग जो है वो हमारा एक तरह से हेल्प करता है कि हम कहीं बैठे भी हम जो है आपके ये सर्विसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ई बैंकिंग का बेनिफिट है, ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर्स and 365 days a year service to remittance of customer and customer make the sum of permitted permission from बैंकिंग सिस्टम। मतलब जैसे आपके ट्रांसफ़र करना है मनी, तो वो कुछ कोड मांगते हैं, क्या मांगते हैं, तो उससे परमिशन लेके आप जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया जाता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच बेटा। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपका इंश्योरेंस